एक्सटेंशन इंजीनियरिंग में आपके फर्स्ट हैंड्स ऑन सिस्टम्स लैब में आपका स्वागत है। इस पॉइंट तक हमने थियोरिटिकल रनटाइम मैकेनिक्स, मेमोरी ओनरशिप मॉडल्स और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाउंड्रीज को एक्सप्लोर किया है जो कस्टम जीपीपीयू एक्सटेंशंस को गवर्न करते हैं। अब अपनी आस्तीनें चढ़ाने, अपने लिनक्स एनवायरनमेंट पर एक टर्मिनल ओपन करने और स्क्रैच से एक प्रोडक्शन ग्रेड फ्यूज्ड C++ या कूडा पाइटॉर्च ऑपरेटर बिल्ड करने का समय आ गया है। इस लैब में आप एक सिस्टम्स ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर की तरह एक्ट करेंगे। आप एक रियल वर्ल्ड डीप लर्निंग बॉटलनेक को सॉल्व करने जा रहे हैं। पाइटॉर्च में सेपरेट पॉइंट वाइज ऑपरेशंस को चेन करने से होने वाला परफॉर्मेंस ओवरहेड। स्पेसिफिकली हम एक फ्यूज्ड बायस ली की ReLU स्केल ऑपरेटर फ्यूज्ड बायस ली की रेलू इंप्लीमेंट करेंगे। जब स्टैंडर्ड पाइटॉर्च में इंप्लीमेंट किया जाता है तो y इक्वल टू ली की ReLU ऑफ x प्लस b अल्फा टाइम्स एस को इवेल्युएट करने के लिए 3 अलग GPU कर्नल्स लॉन्च करने और GPU ग्लोबल मेमोरी VRAM के मल्टीपल राउंड ट्रिप्स करने की जरूरत होती है। जैसा कि हमने चैप्टर 27.9 और चैप्टर 28.9 में सीखा था, इन एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस को एक सिंगल C++ या कूडा कर्नल में फ्यूज करने से हमें टेंसर वैल्यूज को एक बार हाई स्पीड रजिस्टर्स में लोड करने, मैथ के पूरे सीक्वेंस को अप्लाई करने और फाइनल रिजल्ट को एक सिंगल पास में वापस VRAM में राइट करने की परमिशन मिलती है। इस लैब के एंड तक आप पाइटॉर्च के अहेड ऑफ टाइम AOT setup.py बिल्ड सिस्टम का यूज करके एक कंप्लीट स्टैंडअलोन C++ या कूडा एक्सटेंशन पैकेज क्रिएट कर चुके होंगे। torch.autograd.grad चेक के साथ इसकी मैथमेटिकल करेक्टनेस को वेरीफाई कर चुके होंगे और हार्डवेयर torch.cuda.event टाइमर्स का यूज करके नेटिव पाइटॉर्च के अगेंस्ट इसकी लेटेंसी को बेंचमार्क कर चुके होंगे। सेक्शन ब्रेक, एनवायरनमेंट और डायरेक्टरी आर्किटेक्चर। कोड लिखने से पहले आइए अपना वर्कस्पेस लेआउट एस्टेब्लिश करते हैं। कूडा टूलकिट और पाइटॉर्च इंस्टॉल्ड के साथ एक उबंटू लिनक्स सिस्टम पर अपना टर्मिनल ओपन करें और फॉलोइंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सेटअप करें। यह प्रोजेक्ट लेआउट एक कस्टम पाइटॉर्च एक्सटेंशन दिखाता है जो एक बायस एडिशन और एक लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन को कंबाइन करता है। इसमें C++ होस्ट इंटरफेस, CUDA GPU कर्नेल कोड, एक बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट और करेक्टनेस को वेरीफाई करने और बेंचमार्क परफॉर्मेंस के लिए एक टेस्टिंग फाइल शामिल है। यह स्ट्रक्चर होस्ट ग्लू कोड CSRC या fused.cpp को हार्डवेयर एक्सीलरेटेड डिवाइस कर्नेल्स CSRC या fused.kernel.cu से सेपरेट करता है। यह सेपरेशन उन बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है जो हमने चैप्टर 11 में एस्टेब्लिश किए थे, जिससे होस्ट कंपाइलेशन डिपेंडेंसीज क्लीन रहती हैं और साथ ही CUDA कंपाइलर NVCC बिल्ड रूल्स आइसोलेट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, स्टेप 1, CUDA डिवाइस कर्नल लिखना CSRC या fused.kernel.cu। हम हार्डवेयर लेयर से शुरुआत करते हैं, यानी डिवाइस एग्जीक्यूशन कर्नेल्स और होस्ट साइड लॉन्चर फंक्शन लिखना। CSRC या fused.kernel.cu यू क्रिएट करें। हम 2 CUDA कर्नेल्स लिखेंगे, 1 फॉरवर्ड पास के लिए और 1 बैकवर्ड पास के लिए। साथ ही उन होस्ट फंक्शंस को भी लिखेंगे जो एग्जीक्यूशन ग्रिड्स को कैलकुलेट करते हैं और पाइटॉर्च के एक्टिव CUDA स्ट्रीम पर कर्नेल्स को लॉन्च करते हैं। ये GPU प्रोग्रामिंग सोर्स कोड CUDA का यूज करके एक फ्यूज्ड न्यूरल नेटवर्क ऑपरेशन के लिए पैरेललाइज्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड पासेज को इंप्लीमेंट करता है। यह एफिशिएंसी के लिए एक बायस के एडिशन, एक लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन के एप्लीकेशन और स्केलिंग को सिंगल ऑपरेशंस में कंबाइन करता है। फॉरवर्ड फेज में यह कोड एक ब्रॉडकास्टेड बायस को ऐड करके, एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड को अप्लाई करके, रिजल्ट को स्केल करके और इसे मेमोरी में राइट करके इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। बैकवर्ड फेज चेन रूल का यूज करके बैक प्रोपेगेशन के लिए जरूरी ग्रेडियंट्स को कंप्यूट करता है। दोनों ऑपरेशंस को ग्रिड स्ट्राइड लूप्स का यूज करके एक ग्राफिक्स प्रोसेसर पर कॉन्करेंटली रन करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह कोड इन कंप्यूटेशंस को एक GPU एग्जीक्यूशन स्ट्रीम पर एसिंक्रोनसली डिस्पैच करने के लिए होस्ट लॉन्चर फंक्शंस प्रोवाइड करता है। कर्नल कोड से की टेकअवेज, ग्रिड स्ट्राइड लूप्स, थ्रेड्स से एलिमेंट्स की 1-to-1 मैपिंग अस्यूम करने के बजाय फॉर इंट 64T I = IDX I <num एलिमेंट्स I + स्ट्राइड का यूज करना हमारे कर्नल को किसी भी इनपुट साइज के लिए रोबस्ट बनाता है, चाहे GPU हार्डवेयर थ्रेड लिमिट्स कुछ भी हों। रजिस्टर मैथ इंटरमीडिएट वैल्यूज एक्ट फास्ट GPU रजिस्टर्स में रहते हैं।
हम एक्स्ट्रा वी रैम मेमोरी रीड्स या राइट्स किए बिना बायस एडिशन, नॉन लीनियर एक्टिवेशन और स्केलिंग इन प्लेस परफॉर्म करते हैं। एक्सप्लिसिट स्ट्रीम पासिंग। होस्ट लॉन्चर एक क्यूडा स्ट्रीम टी स्ट्रीम आर्गुमेंट लेता है। यह एनश्योर करता है कि हमारे एग्जीक्यूशन कमांड्स पाइटॉर्च के एग्जीक्यूशन स्ट्रीम में क्लीनली लाइन अप हो जाएं, बजाय इसके कि वे डिफॉल्ट स्ट्रीम 0 पर फॉल बैक करें। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, होस्ट इंटरफेस और पाइबाइंड 11 बाइंडिंग्स CSRC या fused.cpp। इसके बाद हमें होस्ट साइड C++ लॉजिक की जरूरत होगी ताकि इनकमिंग 80 टेंसर ऑब्जेक्ट्स को अनरैप किया जा सके, शेप और डिवाइस प्लेसमेंट को वैलिडेट किया जा सके, मेमोरी पॉइंटर्स को रिट्रीव किया जा सके, क्यूडा स्ट्रीम्स को रिजॉल्व किया जा सके और पाइबाइंड 11 के जरिए बाइंडिंग को पायथन में एक्सपोर्ट किया जा सके। CSRC या fused.cpp क्रिएट करें। ये C++ सोर्स फाइल एक पाइटॉर्च कस्टम कूडा एक्सटेंशन को डिफाइन करती है जो एक फ्यूज्ड बायस, लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट और स्केलिंग ऑपरेशन के लिए है। इसमें यह एंश्योर करने के लिए वैलिडेशन चेक्स शामिल हैं कि इनपुट टेंसर्स ग्राफिक्स कार्ड पर स्टोर हों, सही डेटा टाइप के हों और मेमोरी में कॉन्टिगुअस हों। कोड फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पासेज को सेटअप करता है, एक्टिव एग्जीक्यूशन स्ट्रीम को रिट्रीव करता है, कस्टम GPU कर्नल्स लॉन्च करता है और फंक्शंस को पायथन में रजिस्टर करता है ताकि उन्हें एक डीप लर्निंग वर्कफ्लो के अंदर आसानी से कॉल किया जा सके। नोटिस कीजिए कि कैसे टॉर्च चेक हमारे लो लेवल C++ एक्सटेंशन को खराब यूजर इनपुट से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई यूजर एक्सीडेंटली इस फंक्शन में एक CPU टेंसर पास करता है तो टॉर्च चेक एप्लीकेशन को सेगफॉल्ट होने देने या कूडा कॉन्टेक्स्ट को क्रैश करने के बजाय एक क्लीन पायथन एक्सेप्शन रनटाइम एरर थ्रो करेगा। स्टेप 3, बिल्ड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना setup.py। अब हमें पायटॉर्च को बताने की जरूरत है कि हमारी C++ और कूडा सोर्स फाइल्स को एक शेयर लाइब्रेरी .so में कैसे कंपाइल किया जाए जिसे पायथन सीमलेसली इंपोर्ट कर सके। setup.py क्रिएट करें। यह स्क्रिप्ट C++ और क्यूडा में लिखे गए एक कस्टम पाइटॉर्च एक्सटेंशन के कंपाइलेशन को कॉन्फ़िगर करती है। सोर्स फाइल्स को बिल्ड करने के लिए यह स्टैंडर्ड पायथन पैकेजिंग टूल्स के साथ साथ पाइटॉर्च की स्पेशलाइज्ड कंपाइलेशन यूटिलिटीज का यूज करती है। यह कॉन्फ़िगरेशन हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग सप्लाई करता है और एम्पियर और एडा लवलेस जैसे स्पेसिफिक मॉडर्न ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर्स को टारगेट करता है ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि कंपाइल्ड लाइब्रेरी कंपैटिबल हार्डवेयर पर एफिशिएंटली रन करे। ऑपरेटर को कंपाइल और इंस्टॉल करना। अब अपने टर्मिनल में कंपाइलेशन स्टेप को एग्जीक्यूट करें, रन करें। यह कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को करंट डायरेक्टरी में डेवलपमेंट मोड में इंस्टॉल करता है, जिससे यह पक्का होता है कि सोर्स फाइल्स में कोई भी लोकल मॉडिफिकेशंस बिना रीइंस्टॉल की जरूरत के एक्टिव एनवायरनमेंट में तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएं। -C एडिटेबल फ्लैग आपके एक्सटेंशन को इन प्लेस कंपाइल करता है। आप NVCC और अपने होस्ट C+ कंपाइलर G++ या Clang++ को लॉन्च होते हुए देखेंगे, जो fusedop.cpp और fusedop-kernel.cu को fusedops-lib नाम के एक यूनिफाइड एक्सटेंशन मॉड्यूल में कंपाइल कर रहे होंगे। स्टेप 4, पायथन इंटीग्रेशन, वेरिफिकेशन और बेंचमार्किंग टेस्ट fusedop.py। अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ की बारी है। हम एक कंप्लीट पायथन टेस्ट सूट लिखेंगे जो हमारे रॉ कंपाइल्ड C++ मॉड्यूल को एक torch.autograd.function में रैप करेगा ताकि यह पायटॉर्च के ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन इंजन के साथ ट्रांसपेरेंटली काम करे। स्टैंडर्ड अनफ्यूज्ड पायटॉप्स के अगेंस्ट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस को वेरीफाई करेगा। चैप्टर 12 की बैकएंड टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हुए torch.autograd.grad चेक का यूज करके एग्जैक्ट ग्रेडियंट कंप्यूटेशन को टेस्ट करेगा और हार्डवेयर torch.cuda.event टाइमर्स का यूज करके एग्जीक्यूशन स्पीड को बेंचमार्क करेगा। test_fused_op.py क्रिएट करें। यह स्क्रिप्ट पायटॉर्च में एक कस्टम हाई परफॉर्मेंस कूडा कर्नल रैपर को डिफाइन और टेस्ट करती है जो बायस एडिशन, एक लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन और स्केलिंग को एक सिंगल ऑपरेशन में फ्यूज करती है। इसमें एक एक्सटर्नल कंपाइल्ड C++ लाइब्रेरी का यूज करके फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन को हैंडल करने के लिए एक कस्टम ऑटोग्रैड फंक्शन शामिल है। यह कोड एक स्टैंडर्ड पायटॉर्च रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट न्यूमेरिकल करेक्टनेस को वेरीफाई करता है और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर फ्यूज्ड कर्नल द्वारा अचीव किए गए स्पीडअप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दोनों वर्जन्स की लेटेंसी को बेंचमार्क करता है। लैब वैलिडेशन स्क्रिप्ट को रन करना। अपने टर्मिनल से स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें।
ये कमांड एक टेस्ट स्क्रिप्ट रन करता है ताकि एक फ्यूज्ड कंप्यूटेशन कर्नल के करेक्ट ऑपरेशन और परफॉर्मेंस को वेरीफाई किया जा सके, जो एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए मल्टीपल ऑपरेशंस को मर्ज करता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट और रिजल्ट्स एनालिसिस। जब आप टेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इसके जैसा आउटपुट दिखाई देना चाहिए। ये आउटपुट स्टैंडर्ड पाइटॉर्च के कंपैरिजन में एक कस्टम क्यूडा कर्नल की करेक्टनेस को वेरीफाई करता है और परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ये कंफर्म करता है कि कस्टम इंप्लीमेंटेशन फॉरवर्ड पास में आइडेंटिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस को वैलिडेट करता है और 2.5 टाइम्स से ज़्यादा का स्पीड अप डेमोन्स्ट्रेट करता है। हमारा कस्टम कर्नेल क्यों जीता? उस स्पीड अप को देखिए। हमारा कस्टम ऑपरेटर नेटिव पाइटॉर्च इंस्ट्रक्शंस से 2.5 टाइम्स से भी ज़्यादा तेज चलता है। ऐसा क्यों हुआ? वीरैम बैंडविड्थ एलिमिनेशन, स्टैंडर्ड पाइटॉर्च एक्सप्रेशन, एक्स प्लस बायस, लीकी रेलू, टाइम्स स्केल। हर ऑपरेशन के लिए वीरैम में इंटरमीडिएट टेंसर्स एलोकेट करता था। उसके लिए जीपीयू ग्लोबल मेमोरी पर 3 सेपरेट राइट पासेज और 3 रीड पासेज की ज़रूरत होती थी। सिंगल पास रजिस्टर प्रोसेसिंग। हमारे कस्टम कूडा कर्नेल ने वीरैम से डेटा को एक बार लोड किया। एडिशन, एक्टिवेशन और स्केलिंग मैथ को एग्जीक्यूट करते समय नंबर्स को स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर की सुपरफास्ट रजिस्टर फाइल के अंदर रखा और वीरैम में एक बार राइट किया। कांग्रेचुलेशंस, आपने ऑफिशियली पाइटॉर्च में एक कस्टम हाई परफॉर्मेंस फ्यूड कूडा ऑपरेटर बिल्ट, कंपाइल, बाउंड और डिप्लॉय कर लिया है। सेक्शन ब्रेक। इंटीग्रेशन में हमारे डीप डाइव को रैप अप करने और इन सभी पाइबाइंड 11 सिग्नेचर्स और सेटअप कॉन्फ़िगरेशंस को अपनी फिंगर टिप्स पर फ्रेश रखने के लिए अगले सेक्शन पर जाएं। 30.10 मसल मेमोरी चीट शीट, पाइटॉर्च एक्सटेंशन सेटअप टेम्पलेट्स और पाइबाइंड 11 बाइंडिंग्स रेफरेंस।